तो ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी जीवन में बहुत ज़्यादा कर्जा बढ़ चुका है? बहुत ज़्यादा आप परेशान हो चुके हैं कर्जे को लेके? आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो नहीं रहा है? आपकी जो दिनचर्या है वो बहुत ही बेकार हो चुकी है। क्यों? क्योंकि आपका जो घर है वो कर्जे से भर चुका है। आप लोग को समझ में नहीं आ रहा कि आपका घर का जो कर्जा है वो कैसे समाप्त होगा। आपके जीवन में हाथी जैसा कर्जा हो चुका है, इतना ज़्यादा कर्जा हो चुका है कि आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका जो घर का कर्जा है वो कैसे चुकता हो। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाऊंगा। कर्जा मुक्ति का मैं आपको महा उपाय आज आपकी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। अगर आपने आज का ये वीडियो ध्यान से सुन लिया, अच्छे से कर लिया, तो 100% है कि आपकी जो कोई भी मनोकामना है, जो कुछ भी आप बाबा भोलेनाथ से चाहते हैं, सारी की सारी मनोकामना बाबा भोलेनाथ अवश्य रूप से पूरी करेंगे ही करेंगे। देखिए, आप सबको भी पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है, उसमें बहुत सारे जो भक्त आते हैं, वो अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा लिखते हैं और गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव की कथा में बहुत सारे लोग आए और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुंचाया, और जब गुरुदेव ने पढ़ा, अब जैसा कि आपको भी पता है कि लाखों की भीड़ आती है गुरुदेव की कथा में, तो जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई और उसमें से गुरुदेव ने पत्र पढ़े, तो उसमें बहुत सारे पत्र ऐसे थे जिसमें यही था कि गुरुदेव, हमारे जीवन में कर्जा बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारे जीवन से जो कर्जा है वो समाप्त हो जाए। हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, माता लक्ष्मी का आगमन हमारे घर में नहीं हो रहा है, कृपया करके कोई उपाय बता दें। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए और कहा, ठीक है, ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जितना भी कर्जा है, सारा का सारा कर्जा अवश्य रूप से समाप्त तो होगा ही होगा। लोगों ने जाके वो उपाय अपने घर में किया और वो उपाय करने के बाद मात्र 1 से 1.5 महीना के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और गुरुदेव को फिर से पत्र लिखा। लेकिन इस बार आप जान के हैरान हो जाओगे कि ये वाला जो पत्र था, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारी सारी की सारी मनोकामना पूरी हो गई है। हमारे जीवन में जितना भी कर्जा था, सारा का सारा महादेव ने चुकता करवा दिया है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से 1 से 1.5 महीने के अंदर व्यक्ति के जीवन का सारा कर्जा समाप्त हो जाता है, तो चलिए आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनी पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूं। ठीक, अब देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम वो भी समझ लेते हैं। जो हमारा पहला उपाय है उसमें आपको चाहिए कच्चा दूध। टोटल मैं आपको 3 से 4 उपाय बताने वाला हूँ। जो हमारा पहला उपाय है, इसमें आपको कच्चा दूध चाहिए। ठीक, कच्चा दूध ले लिया। कच्चा दूध लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे आप कच्चा दूध लेंगे, कच्चा दूध लेने के बाद आपको पहुंचना कहाँ है। अब देखिए, जो लोग आधा अधूरा उपाय सुनते हैं ना, उनके दिमाग में क्या आया होगा कि हमको ठीक है कच्चा दूध लेके हमको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। नहीं, आपको शिव मंदिर में ये उपाय नहीं करना। आपको कहाँ उपाय करना है, आपको ये उपाय करना है बरगद के पेड़ के नीचे। ठीक, कहाँ, बरगद का पेड़ आप जानते हैं, बस आपको बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच जाना है। ठीक, पहुंच गए। पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, 3 बार परिक्रमा करनी है, किसकी, बरगद की पेड़ की। ठीक, 3 बार परिक्रमा आपने कर ली बरगद की पेड़ की। जब आप परिक्रमा करेंगे बरगद की पेड़ की, तो आपको अपनी जो भी इच्छा होगी, जो भी मनोकामना होगी और जितना भी कर्जा होगा, सारा का सारा आपको महादेव से बोल देना है। ठीक, बोल दिया। बोलने के बाद आपको क्या करना है, बटकेश्वर महादेव का नाम लेके, कौन से महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है बटकेश्वर महादेव, तो आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, कच्चा दूध आपको बरगद की पेड़ की जो जड़ है वहां आपको अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये उपाय करने के बाद बटकेश्वर महादेव, इतना ज्यादा प्रभावशाली ये उपाय है कि अगर आपने इसको कर लिया तो बटकेश्वर महादेव का जो आपके ऊपर है तो कृपा अवश्य रूप से हो जाएगी। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। जो हमारा दूसरा उपाय है वो क्या है, वो आपको कनेर के फूल का उपाय है। ये एक तरह से देखा जाए तो धन प्राप्ति का और कर्जा मुक्ति का दोनों का उपाय है। अगर आपके जीवन में धन की भी कमी है और कर्जा भी बहुत ज्यादा बढ़ गया, तो ये उपाय आपको अवश्य रूप से करना है। ठीक, तो चलिए चलते हैं उपाय की ओर। इस उपाय में आपको चाहिए 5 कनेर के फूल। कनेर के फूल आप जानते हैं, बस आपको 5 कनेर के फूल चाहिए। ठीक, ले लिए। जब आप कनेर के फूल लेंगे, तब आपको ध्यान रखना है कि कनेर का फूल कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, अच्छा पीला अच्छा होना चाहिए। ठीक, ले लिया।
लेने के बाद आपको क्या करना है, लेने के पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, आपको 5 फूल है आपके पास, तो आपको 5 अलग अलग जगह अर्पित करना है। कहाँ कहाँ अर्पित करेंगे? पहला फूल आपको अर्पित करना है बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग के ऊपर एक नाम लेके। महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। ठीक, अर्पित कर दिया। उसके बाद जो हमारा दूसरा फूल है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, वो आपको अर्पित करना है भगवान गणेश की जगह पे। अब देखिए, जिन लोगों को पता है कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, उन लोगों का तो ठीक, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको यही नहीं पता कि भगवान गणेश की जगह कहाँ होती है, शिवलिंग पे। तब गुरुदेव ने बताया कि जो जलाधारी होती है, ठीक, जलाधारी आप सब जानते होंगे, जलाधारी के बाएं साइड में भगवान गणेश की जगह होती है। तो आपको करना क्या है, जो दूसरा फूल है वो आपको भगवान गणेश की जगह पे अर्पित कर देना है। ठीक, कर दिया। उसके बाद जो हमारा तीसरा फूल है वो आपको माता शोक सुंदरी के ऊपर अर्पित करना है। माता शोक सुंदरी की जगह कहाँ, जैसे ही जलाधारी के बाएं हाथ में किसकी जगह होती है, भगवान गणेश की, वैसे ही जलाधारी के राइट मतलब दाएं साइड में किसकी जगह होती है, माता शोक सुंदरी की। तो तीसरा फूल आपको माता शोक सुंदरी को अर्पित करना है। ठीक, 3 फूल हो गए। उसके बाद जो चौथा फूल है वो आपको माता पार्वती की हस्त कमल पे अर्पित करना है। ठीक, जो हस्त कमल जहां से शिवलिंग उठा हुआ होता है, तो चौथा फूल आपको वहां अर्पित कर देना है। ठीक, 4 फूल हो गए। उसके बाद जो हमारे पास आखिरी फूल बचता है वो आपको कहाँ अर्पित करना है, जलाधारी में अर्पित करना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जलाधारी में स्वयं माता पार्वती का वास होता है। तो आपको 5 फूल यहाँ अर्पित कर देना है। जैसे ही आप 5वां फूल अर्पित करेंगे, आपके जीवन में जितना भी कर्जा होगा सारा का सारा आपको बोल देना है। किससे? माता सुख सुंदरी से और भगवान भोलेनाथ से, भगवान गणेश से, माता पार्वती से, पूरे मतलब शिव परिवार से। पूज्य गुरुदेव कहते हैं अगर आपने उपाय किया तो आपकी जो भी कर्जा है वो दूर होगा ही होगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरे उपाय की ओर। तीसरे उपाय में आपको क्या करना है, देखिए, इस उपाय में आपको चाहिए 1 लोटा जल, और 1 लोटा जल के साथ 7 बेल पत्र। क्या क्या चाहिए? 1 लोटा जल, 7 बेल पत्र। ठीक, ले लिए। अब देखिए, उसमें थोड़ा सा आप 3 बूंद गंगा जल भी मिला लीजिएगा। जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो एक पत्ती को ही बेल पत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का कोई बेल पत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलकर जो बेल पत्र बनता है वही बेल पत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिए। लेने के साथ साथ जो 1 लोटा जल है वो सबसे पहले तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। और तांबे के लोटे के जल होने के साथ साथ क्या चाहिए, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ले लिया। उसमें 7 बेल पत्र ले लिए और पहुंच गए सीधा सीधा शिव मंदिर। अब आपको नंदी का आगे का जो पैर होता है, बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे नहीं अर्पित करना, नंदी का जो आगे का एक पैर होता है आपको क्या करना, उसमें अर्पित करना है नंदीश्वर महादेव का नाम लेके। और उसके बाद जो बेल पत्र है उसको बाबा भोलेनाथ की शिवलिंग पे फिर से अर्पित कर देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि 1 से 1.5 महीना ये उपाय करके देखिए, आपके जीवन में जितना भी कर्जा है सारा का सारा महादेव अवश्य रूप से समाप्त करेंगे ही करेंगे। उम्मीद करता हूँ उपाय आज का जितने भी थे सारे के सारे अच्छे लगे होंगे।